मंसूर साहब, ये सवाल हमें भेजा है अजीज़ा सबीहा अहमद मॉडर्न लंदन से। उन्होंने एक अबू दाऊद किताब सियाम की बाबुल मुतक़िफ़ यऊदुल मरीद रिवायत भी साथ भेजी कि जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ के दौरान इयादत के लिए बीमार पुरसी के लिए जाते और आप क़याम किए बगैर यहाँ वहाँ ठहरे बगैर उसका हाल पूछते मरीज़ का। वो सवाल उन्होंने ये किया कि क्या अब भी हम इसके मुताबिक अमल कर सकते हैं, किसी की इयादत करने जा सकते हैं एतकाफ़ के दौरान? जी, इस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की वजाहत हमारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनसर अज़ीज़ ने अपने एक खुतबा जुमा के दौरान बड़ी तफसील से बयान फरमाई। आपने फरमाया कि हो सकता है अभी भी इयादत के लिए जाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि घर करीब ही हो, पैदल वॉक के ऊपर हो। अगर कोई करीब है तो वहाँ पे जाया जा सकता है। और दूसरा फरमाया कि ये नहीं होगा कि कोई घर जो है ना कोई 100 किलोमीटर के फासले पे और आप 2-3 घंटे लगा के वहाँ पे जाएं और फिर इयादत करने के बाद 3-4 घंटे के बाद फिर वापस आएँ। गोया कि पूरा दिन आपका ट्रैवल में गुजर गया, गोया कि रोज़ा भी गया जो इत्काफ़ के लिए ज़रूरी है, और आपको इत्काफ़ भी छोड़ना पड़ गया। तो ये इस हदीस का मकसद नहीं है। हाँ, जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब ही कोई बीमार हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते पूछ लिया करते थे हाल, इस रंग में तो ठीक है, इजाज़त मिल सकती है। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने भी इसकी तरफ इशारा फरमाया कि मोतकिफ़ जो है वो इयादत कर सकता है। लेकिन साथ ही हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिन अज़ीज़ ने यह वजाहत फरमाई कि निज़ाम जमात की इजाज़त से, अगर कोई एतकाफ़ निज़ाम जमात की इजाज़त से बैठा हुआ है तो ये अगर इयादत करनी है तो अगरचे इजाज़त तो मौजूद है, लेकिन शरन इजाज़त मौजूद है, लेकिन उस निज़ाम की इजाज़त लेना भी ज़रूरी है कि आपने कहाँ तक जाना है और उसके निज़ाम के इल्म में लाना ज़रूरी है। अगर वो इजाज़त देते हैं तो फिर उसमें कोई हरज नहीं है। जी ठीक है मंसूर साहब, जज़ाकल्लाह।